डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मैथ्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसका बेसिक मिल जाएगा आपको क्लास 9th के इंट्रोडक्शन। जब चैनल को ओपन करोगे तो प्ले लिस्ट में जाना, क्लास 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पर है, वहीं से इसका मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अब आपके, उसी में थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है ये, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 8x³ + 7xyz - 5 इज। तो इसमें टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म कितने, तो 1 2 3। कितने टर्म हैं बच्चों, 1 2 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इसको। ए 8xy + 7xz - 5। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें टर्म कितने हो गए, 3 वाला आपका सही हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 2 एंड 3 टर्म है इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बी द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म काउंटेनिंग x इन द एक्सप्रेस। कोफिशिएंट पूछ रहा है आपको x का। अब देखो जहाँ जहाँ x होगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया। देखो कोफिशिएंट क्या होता है प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट समझते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बनानी पड़ रही है वीडियो, समय का बहुत अभाव है। देखो बी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोफिशिएंट x 3x, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3x है तो इसमें कोफिशिएंट x का किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का। 7xy है यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और y तो क्या हो जाएगा, 7y। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे। देखिए 7 - xy + yz + 4xz। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें x का मल्टीपल कहाँ कहाँ है, एक x यहाँ पर है आपका, तो x का मल्टीपल क्या हो जाएगा, y और 7 तो अलग है आपका, प्लस है। y x का मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा y, और x कहाँ पर है, यहाँ पर। किस किस के साथ मल्टीप्लाई, 4 के और z से, तो क्या हो जाएगा 4z। अब ये किस ऑप्शन में चेक कर लें, तो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है, तो किस वाले में है, एक्सप्रेशन कौन से वाले में है ये। तो देखो प्यारे बच्चों, जहाँ पर -y आ रहा होगा प्लस z 4z, तो ये किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन से ऑप्शन नंबर में है, थर्ड वाले में, 1 2 3। थर्ड वाले में ऑप्शन है -y + 4z, क्योंकि इन्हीं के साथ तो x आ रहा है, तो ये आंसर हो गया आपका। टिक द कौन सा, थर्ड वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल कौन सा नहीं होता है, जिसकी पावर माइनस में हो, रूट के अंदर हो, इसको रूट ना निकल पाए, या डिवाइड में हो। तो देखो ये पोलिनोमियल है आपका, पावर प्लस में है, ये 3 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, क्योंकि x को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। माइनस वाला पावर पोलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यार तो सी वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा ऑप्शन 3x - x, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 3x को ऊपर लेंगे तो 1 पावर माइनस में जाएगी, माइनस का x, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देखो ये डिवाइड में है, डिवाइड में पावर यहाँ पर 1 होती है, 1 ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये पोलिनोमियल नहीं है आपका। ठीक है, ये तो ओरल क्वेश्चन है। डी वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म कैसे होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स अलग अलग हों। डी का कॉन्सेप्ट समझ लो, अनलाइक टर्म होंगे जैसे 3x +
4x, तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों तरफ पे x है, ठीक है। या और एग्जांपल देख लो, जैसे 4x पे पावर 6 ab, ठीक है। दूसरा होगा यहाँ पर 4x पे पावर 3 ab या a स्क्वायर b। अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है, अगर यहीं पर हम एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, जैसे 4x पे पावर 3 a और दूसरा हो जाता 4x पे पावर 3 c। अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग है, ये तो सेम है लेकिन a है यहाँ c है, तो ये अनलाइक टर्म हो गए आपके। तो ऐसे इसमें कौन सा अनलाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनलाइक टर्म डी वाला। तो देखिए इसमें ए बी है, यहाँ ए बी सी है, ए पे पावर 3 बी क्यू सी, ये भी लाइक टर्म है। यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ये भी लाइक टर्म है आपका, ठीक है। यहाँ देखो बी स्क्वायर बी है और यहाँ ए बी स्क्वायर है, यानी पावर ए पर ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म हो गया आपका। तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, यानी 3 ए स्क्वायर बी माइनस 8 ए बी स्क्वायर, ये अनलाइक टर्म हो गया आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। थोड़ा जल्दी जल्दी बनानी पड़ रही है वीडियो आपकी, नहीं और सिस्टम से बनाते। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर ई में देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एक्सप्रेशन -3x² + 2x एंड -8x + 5x² आर एडेड वी गेट, अगर इनको जोड़ते हैं हम तो क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -3x² + 2x प्लस, अब इस प्लस से अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो -8x + 5x²। अब देखो ऐड कैसे करते हैं, लाइक टर्म में लाइक ऐड होता है, अनलाइक में अनलाइक। जैसे यहाँ -3x², तो x² वाला टर्म देखो कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। या इन टर्मों को पास पास में ले लो, यहाँ -3 लाइक टर्म को पास में राइट कर लो, रीराइट कर लो 5x², ये लाइक टर्म है, दोनों x² है, -2x/, ये इधर लाइक टर्म है कि यहाँ पर दोनों x/x/y हैं। अब देखो यहाँ साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस है या माइनस, तो 5x² में से 3 जाएगा तो प्लस का बचेगा 2x²। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस 2x/, यहाँ 8x/, 8x/y में से 2 जाएंगे तो माइनस का 6x/y बचेगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन में कौन से में है ये, ई, 2x² - 6x/y, ये ऑप्शन नंबर 4 में है तुम्हारा, आपके में कौन से वाले ऑप्शन में है, 4, 2x² - x/y, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है, व्हेन 12x + 10y इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी गेट, अगर हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है। देखो बच्चों बीच में फ्रॉम होता है ना, तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अभी मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर बताता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बीच में होता है तो इसका मतलब होता है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से सेकंड नंबर में से, देखो ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या है 7/- -13x, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर क्या हमारा 12x + 10y, माइनस लगा के ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि इसके सिंबल चेंज होंगे, तो 7/- -13x, यहाँ माइनस, अब फर्स्ट नंबर ये, अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का 12x हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का 10y। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म एक तरफ ले लो, तो 7/- माइनस, ये लाइक है ना, यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है, एक जैसे टर्म को एक तरफ ले लेंगे, तो ये 10y। अब x वाला है तो इसे इधर ले लो, ये इसके साथ लाइक टर्म है, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब देखो यहाँ साइन अपोजिट है, साइन अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 10 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3/। अब यहाँ पर देखो यहाँ सेम साइन है दोनों, तो ये ऐड हो जाएगा 25x। अब देखो -3/, और -25x किस ऑप्शन में आ रहे हैं वो ऑप्शन देख लो। ठीक है, चाहो तो इसको रीराइट भी कर सकते हो, इसको आगे लिख सकते हो माइनस, क्योंकि x की वैल्यू है तो आगे ले लो। यहाँ 3/, है तो ये ले लो। ये किस ऑप्शन में, वो ऑप्शन चूज कर लो। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। एफ का सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड ऑप्शन में है -20x - 3/। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ओके बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ हो गया जी। देखो ये कह रहा है इफ बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या पाते हैं। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अभी किया है ना, उसी का भाई है ये छोटा वाला। तो क्वेश्चन नंबर जी देखिए बेटा, थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, फिर तो मैं बढ़िया तरह से व्यवस्थाएं बनाऊंगा और बोर्ड पर पढ़ाया करूंगा, आपके डिजिटल बोर्ड, बढ़िया वाला बोर्ड। ठीक है, थोड़े दिन मैनेज कर लो, क्योंकि न्यू चैनल बना है, नई व्यवस्थाएं हैं अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं क्वेश्चन नोट कर सॉल्व करते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। तो मैंने लॉजिक बताया था, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है आपका। ठीक है, तो देखो x² बाई, यहाँ माइनस लगाएंगे, दूसरा नंबर हमेशा ब्रैकेट में राइट करेंगे जिससे मिस्टेक नहीं होगी आपसे। अब देखिए x² बाई स्क्वायर, इस माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले कभी भी कोई भी सिंबल हो, यहाँ माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी हो तो वो बदल जाता है। यहाँ प्लस होता तो माइनस आ जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x² बाई, इसकी वजह से अंदर का साइन चेंज होता है, इतना याद रख लो। अब देखिए ये लाइक टर्म तो है नहीं, x² बाई प्लस 3x² बाई, यहाँ लाइक टर्म है नहीं है, नहीं है तो यही आंसर हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है ये। जी 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 जी, कहीं मिस्टेक हो गई है, हो क्या गई है, कहीं बाई रह गई है। देखो मिस्टेक हो गई है, यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा है हमने, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब लाइक टर्म हो गई दोनों, कैसे हो गई है, लाइक टर्म। अब जो जुड़ जाएंगे, 1 यहाँ पर होता है, 1 लिखते नहीं, तो 1x² बाई और 3x² बाई, तो ये हो जाएंगे 4x² बाई। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो ये ऑप्शन नंबर 4th में है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4th वाला, 4x² बाई, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो फिर यही होता, यहाँ बाई राइट करना रह गया था। ठीक है बच्चों, अब करते हैं जी। जी के बाद आ गया एच। एच नोट कर लूँ मैं जब तक रोक दे रहा। एच वाले में क्या कह रहा है, सम का मतलब होता है ऐड करना, इन सबको ऐड कर दो, यानी कॉमा लगा करके प्लस कर दो। a - b प्लस AB, यहाँ कॉमा लगा रहा है प्लस लगा देंगे, B + C - BC, एंड है, एंड हटाएंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि ऐड के लिए बोल रहा है, सम के लिए, C - A - AC। अब सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चनों में लॉजिक लगता है लाइक टर्म का। अब देखो इसमें ए कहाँ है, ए को एक तरफ कर लो, लाइक टर्म एक तरफ कर लो। तो देखिए प्यारे बच्चों ए, अब देखो और ए कहाँ है, ए की ये रही, तो -a। ठीक है, अब राइट कर लो बी टर्म, तो -b। अब देखो सिंगल बी कहाँ है, ये रही बी। ठीक है बच्चों, अब बी कहीं है, नहीं है, अब ए हो गया बी। अब देखो ए बी कहाँ पर है, ए बी, अब ढूंढो ए बी कहीं नहीं है, ए बी कहीं नहीं है तो छोड़ दो, ए बी हो गया, बी हो गया। अब देखो सी, क्या देखेंगे, सी, तो एक सी यहाँ पर है और एक सी ये रहा। अब क्या बचा, -BC, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का AC। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये राइट कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, ए हमारा प्लस का, ये माइनस का है, कट गया, बी माइनस का, ये प्लस का है, अपोजिट साइन कट गए। अब ए बी कहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सी, तो सी राइट कर लो, 1 और 2 सी हो गए, प्लस AB। अब देखो -BC तो कहीं नहीं है, ना AC है, नहीं है
जो किसी से नहीं कट रहा है, जो बच गया उससे फिर बचा लेंगे। अब देखिए 2c प्लस AB माइनस BC माइनस AC। अब देखते हैं ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में है। आ गए हम एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2c AB माइनस AC माइनस BC, यही मैच कर रहा है, देखो यही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ये? फर्स्ट 2c प्लस AB माइनस BC। क्वेश्चन समझना आए तो दोबारा से रोक करके वीडियो को रीप्ले करके दोबारा देख सकते हो, बैक करके, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है किसी क्वेश्चन में, ठीक है प्यारे बच्चों। नोट कर लेना, ना आए तो फिर पूछ लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बताना है हमको आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड द वेरिएबल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो इसमें -7 और x3, तो इसमें -7 हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और x3 हो जाएगा हमारा वेरिएबल पार्ट। ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। करते हैं सॉल्व। तो इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें हो जाएगा x3 और इसमें क्या हो जाएगा -7, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें हो जाएगा 5 और हो जाएगा a², ये न्यूमेरिकल हो गया, ये हल हो गया। इसमें हो जाएगा -8 और हो जाएगा 5 पे पावर बाई। ऐसे ही लिख लेना, नोट कर लेना। अब इसमें देखो यहाँ 1 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x²। ये हो गए तमाम आंसर आपके। अब वीडियो यहीं रोक रहे हैं, अब दूसरा वीडियो बनाएंगे बाद में, क्योंकि नेट इतना ही है मेरे में, कट जाएगा, पूरा अपलोड नहीं हो पाएगा। 2 पार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक है बच्चों, बाय।